आइडिया सर अभी नॉस्टैल्जिक नमस्ते Class second student. हेलो 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 मित्राणि धनं धान्यानि प्रजानां समात्मनः जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात मित्र धन धान्य आदि का संसार में बहुत अधिक सम्मान है, किंतु माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर है। फर्स्टली आई विश यू ऑल आवर 77th रिपब्लिक डे and I salute our tricolor flag. Good morning everyone, respected guest of honor, special guest, other guest, president of this school, respected director sir, principal ma'am, all the teachers, dear parents, my juniors, and I want to welcome every particle present in the air. I am Kajal. I am pleased to extend a warm welcome to everyone present on this day of national pride and honor. We are here to celebrate the 77th Republic Day of our great nation India. Now we will begin our celebration with the flag hosting ceremony. I request all the chief guests to honor us and host us glorious tricolor flag. So everybody please stand up. I would like to invite national anthem girls Bhumi, Disha and Siddhi. Please come. Okay, now request our chief guest, director sir, principal ma'am for diya lighting. Everyone please come and light the diya. Shubham karoti kalyanam आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योतिर नमोस्तुते। अर्थात मैं उस दीपक के प्रकाश को नमन करती हूँ जो वातावरण को शुद्ध करता है, जिससे स्वास्थ्य और धन संपदा में वृद्धि होती। सरस्वती नमस्तोभ्यम वरदे काम रूपिणी विश्व रूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। Now for the Vadi Vandana, I would like to invite the girls. Please come. Anshita, Anshu and Anshika. Please come here.
पुष्पगुच्छ से हमारे माननीय संचालक महोदय जी का सम्मान करें। जोरदार तालियां हो जाए। अगली कड़ी में यहाँ पर उपस्थित हैं तबला में संगत दे रहे, जोरदार तालियां सुधाकर जी के लिए। संगत दे रहे श्री ओमदीप जी तबले में। आपका भी मार्गदर्शन इन बच्चों को मिला है। हम चाहेंगे कि अनुभव क्लास 5 बहुत बहुत शुभकामनाएं ओमदीप जी के लिए और अनुभव के लिए। अब कार्यक्रम निरंतर संचालित करें। थैंक यू। हर सुबह नई उम्मीद लाती है, पुरानी रातें भूल कर आगे बढ़ जाती है। दिल में आग जलाकर चल पड़ा जो अकेला, राह उसी की बन जाती है। हार मत मान, बस थोड़ा और सह ले। जीत उसी की होती है जो अंत तक लड़ ले। जीत उसी की होती है जो अंत तक लड़ ले। और हमारे पेरेंट्स का पुष्पगुच्छ के माध्यम से स्वागत करें। जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कार्यक्रम कंटिन्यू। थाम लो दिल को सब, ये ज़मीं चूम गई, सब कहो झूम गए। ऐ वतन जान जा जान मन, ये समा ये बहार दिल विदा जान सा। ऐ वतन जान जा जान मन, ये समा ये बहार दिल विदा जान सा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। Jangan
तू मनमौजी, मैं हूँ शुभम, फौजी। वो हिट है तो सब हिट है, वही हिट है मेन। खूब मिले दीवाने दो जी, खूब मिले दीवाने। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। दिल के अंदर इश्क का जज्बा, दिल के अंदर इश्क का जज्बा, क्या जज्बा क्या भरना जज्बा, तेरा जज्बा जज्बा, ओ मेरा जज्बा जज्बा, जज्बा तेरा जज्बा, ओ तेरा जज्बा जज्बा। गुलशन गुलशन सहरा सहरा, महफिल महफिल सागर सागर, मस्ती 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 मस्ती, दुल्हन बादल जलवा जलवा, आँख में काजल है क्या कहना, फूल सा मुखड़ा जलवा जलवा, चांद का टुकड़ा है क्या कहना, चेहरा गुलाबी है क्या कहना, होठ गुलाबी है क्या कहना, काली शराबी है क्या कहना, हाथ नवाबी है क्या कहना, कोई फरिश्ता या बंदा सबकी जुबान पे तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जोरदार तालियां हो जाए शानदार परफॉर्मेंस के लिए। वन्दे मातरम्, सुजला सुफला, मलयज शीतला, सस्यश्यामला मातरम्, वन्दे मातरम्, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। एक जश्न भारत रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हो तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर के रंगे के। चाहे जो दस दस में है, हर पल भी मेरे बस में है, दिल जान के दोस्त ना बोले। सुजलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम, सस्यश्यामलां, वन्दे मातरम्, सुजलाम
मंगलम सस्य श्यामलां वन्दे मातरम्। एक बार जोरदार तालियां। टीचर मीटिंग में इन्होंने पेरेंट्स को बहुत अप्रिशिएट किया और पेरेंट्स आए और काफी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा। मिस्टर अखंड प्रताप सिंह, प्लीज कम ऑन टू स्टेज। मिस्टर अखंड प्रताप सिंह, प्लीज कम ऑन टू स्टेज। थी जो हमेशा ही अपने वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं, मिस सपना, प्लीज कम ऑन टू स्टेज एंड अचीव योर पॉइंट। नेक्स्ट, बेस्ट इकोनॉमिकली पोजीशन फ्रॉम बेस्ट इकोनॉमिकली पॉजिटिव बिहेवियर मिसेस बुट्टी बागरी। मैम इकोनॉमिकली हर तरीके से ये स्कूल को सपोर्ट करती है एंड पॉजिटिव रहती है। नेक्स्ट, बेस्ट नोटबुक कंप्लीशन फॉर्मेट अवार्ड। सबसे पहले हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि बिफोर एग्जामिनेशन हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड एनुअल नोटबुक्स चेक होती हैं, जो कि मेरे द्वारा एंड डायरेक्टर सर के द्वारा चेक की जाती हैं, जिनमें ये रूल होता है कि आप हर एक बच्चे का जो नोटबुक्स होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए एंड करेक्टली चेक्ड होनी चाहिए। सबसे पहले जिन्होंने करवाया है वो है मिस मोहिनी मैम फ्रॉम क्लास 7 क्लास 6। मोहिनी एंड नेक्स्ट मिस ऋतु विश्वकर्मा। She is already a yes person in all activity, class work, class teaching, other core curriculum activities, in all things. Next, in Best Teacher Award, Mrs. Ranjana Pandey and Mrs. Sakshi Pandey also. Mrs. Ranjana Pandey and Sakshi Pandey. Mrs. Sakshi Pandey. And next, I would like to invite our best worker of our Takshila Public High School for punctuality and responsibilities and on-time yes man. He is a Pushpen Tiwari ji. Pushpen Tiwari ji. जब बोल रहे थे डेयरी फंक्शन तभी हम जान गए थे आपको लड़ेंगे वो ना। And last, I would like to invite in whole Republic Day celebration, one student has very good performance, dance, action, lip sync, expression. Shaurya Dwivedi, his action, performance, expression, lip sync, all is very good. हमने बोला था ना। तुम तो अभी भी एक्शन में आ रहे हो दीजिए इनका कहाँ है वो? इनका क्या है? खाली हाथ अभी तो तुम एक्शन में आ रहे थे बढ़िया ऐसे ऐसे ना। Okay, Shaurya Dwivedi, for a keep a big hand for Shaurya Dwivedi. He is studying from class 5th. यस भैया भैया रोहित सर, मैं भी आ जाऊँ एक पिक में। लगाइए लगाइए हाथ लगाइए। आभार व्यक्त तो होगा, इसके पूर्व हमारे कुछ गेस्ट जो पहले नहीं आ पाए थे यहाँ पर,
क्योंकि 26 जनवरी का टाइम थोड़ा सा बिजी टाइम होता है और बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं और वो प्रोग्राम की एक टाइमिंग होती है मॉर्निंग 8 o'clock to 11 o'clock, इसी बीच में सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो एक व्यक्ति को कई जगह जाना होता है, मैं समझता हूँ इस चीज को, लेकिन फिर भी आपने टाइम दिया, आप यहाँ तक आए। हमारे सर्वप्रथम इस कड़ी में हमारे आदरणीय राकेश दादा, जो कि आप शासकीय पीएम श्री हाई स्कूल में इंग्लिश विषय के आप शिक्षक हैं और निश्चित तौर पे आप एक बहुत एनर्जी और ऊर्जावान व्यक्ति हैं। आपसे हम लोग सीखते हैं और ऊर्जा मिलती है। आपने हमारे आमंत्रण पर हमारे विद्यालय परिवार को आपने समझा और यहाँ पर पधारे। हम चाहेंगे कि जोरदार आपके लिए तालियां हों और मैं तक्षशिला पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल आदरणीय कल्पना मैम से कहना चाहूंगा कि पुष्पगुच्छ से आदरणीय राकेश दादा का स्वागत करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय राकेश दादा के लिए। एक फोटो होना चाहिए। इसी कड़ी में यहाँ पर उपस्थित हैं आदरणीय के सिंह जी, जो कि जनपद जैसे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण और व्यस्त कार्यालय है। आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर यहां तक पहुंचे हैं। हम चाहेंगे कि आपके भी सम्मान में पुष्पगुच्छ देकर हमारे स्कूल तक्षशिला पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल आदरणीय कल्पना जी, उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां के सिंह जी के लिए। साथ में उपस्थित हैं हमारे विकास खंड समन्वयक जन अभियान परिषद आदरणीय अरुण सिंह जी। निरंतर आप तक्षशिला पब्लिक स्कूल में आते हैं और हमेशा आपका सहयोग मार्गदर्शन हमारी संस्था समिति को मिलता है। हम चाहेंगे कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो और पुष्पगुच्छ से आदरणीय कल्पना जी उनका स्वागत करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी अतिथियों को। आपने ढेर सारा आशीर्वाद तक्षशिला पब्लिक स्कूल को एवं बच्चों को प्रदान किया है, बहुत सारा प्यार दिया है। लेकिन एक बात थोड़ा सा मेरे मन में रह गई है, जो मैं कहना चाहता हूं कि सबको प्राइज तो मिल गया लेकिन मुझे कोई प्राइज नहीं मिला। भैया से मैं निवेदन करना चाहता हूं मुख्य अतिथि महोदय जी से कि मुझे भी कुछ प्राइज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि जो गेस्ट यहाँ पधारे हैं तो मुझे भी कोई प्राइज देने का कष्ट करें। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा। वो समय वो दिन कब आएगा? आज ही की फिर बाद में कभी? ऑफिस में। ऑफिस में? अच्छा ठीक है, ऑफिस में देख लेते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। कार्यक्रम समापन की ओर चल रहा है। आदरणीय अतिथि हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अपने व्यस्ततम समय में से आपने हमें समय प्रदान किया है और इन बच्चों को अपना प्यार दिया है, दुलार दिया है। एक एक करके सभी अतिथियों का नाम मैं एक बार अनाउंस कर चुका हूँ। मैं अब सामूहिक तौर पे सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ और सभी के आगमन के लिए मैं सभी को अपना धन्यवाद प्रदान करते हुए तक्षशिला के बच्चों को एक बार पुनः ढेर सारा प्यार, बधाई। स्टाफ को, हमारे जो स्टाफ हैं, प्रिंसिपल एवं अदर, जो आपने सहयोग प्रदान किया, जो आपने मेहनत की, जो आपने अपना मार्गदर्शन इन बच्चों को दिया, ये पिछले कई दिनों से आप लोग निरंतर लगे हुए हैं इस आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। निश्चित तौर पर हमारा स्टाफ, हमारे सभी भाई बहन जो स्टाफ में हैं, निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। मैं निरंतर आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं धन्यवाद देता हूं और हमेशा अपेक्षा करता हूं कि ऐसा ही सहयोग मार्गदर्शन इन बच्चों को और स्कूल को प्रदान करते रहें। कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा के साथ पुनः शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। आदरणीय के बीच साझा करने का कष्ट मैं एक बार इशारा कर रहा था आपको कि थोड़ा बोल देना चाहिए। सारा से क्या उन्होंने आभार बोल दिया। ध्वजारोहण समारोह की अध्यक्षता कर रहे आइए सर। द्रोणाचार्य स्पोर्ट्स क्लब के संचालक भाई नूर मोहम्मद जी, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित द्रोणाचार्य क्लब के ही संरक्षक ऋषिराज सिंह गन्नू भैया, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सम्माननीय महेश सोनी जी, सम्माननीय शुभम गौतम जी, सम्माननीय अग्रवाल जी, सम्माननीय ध्रुवराज सिंह जी बबलू भैया, हमारे बीच में मेहमान के रूप में उपस्थित
सम्मानीय आलम जी जो करवी से यहाँ चल करके आए हैं, बहुत बड़ी बात। हमारे छोटे भाई सम्मानीय राकेश सिंह जी, सम्मानीय के सिंह जी, सम्मानीय अरुण सिंह जी, सम्मानीय अनिल बागरी जी, सम्मानीय रावेन जी, ऋषि पुरवार जी, विद्यालय के संचालक हमारे छोटे भाई संजय सोनी जी, विद्यालय की प्राचार्य लवली मैडम जी, सभी यहाँ उपस्थित सम्मानीय अभिभावक बंधु, विद्यालय परिवार के सम्मानीय शिक्षक, प्रिय बच्चों, बहुत देर से यहाँ आप सब बैठे हैं। बच्चे भी सुबह से उपस्थित हैं, भूख भी लगी होगी, बहुत कुछ सुनने की स्थिति में नहीं होंगे। संजय भाई ने समापन की घोषणा कर ही दी थी। खैर, हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए। सीखने के लिए सारी उम्र होती है, कभी कोई पूर्ण नहीं होता है। और जो गलतियों से भी सीखने का प्रयास करे, सतत सीखने की कोशिश करता रहे, वही अपने क्षेत्र में सफल भी होता है। यद्यपि हमारे बच्चों ने बहुत सधी हुई सुंदर प्रस्तुतियां यहां दी हैं, देशभक्ति से ओतप्रोत, किंतु मैं थोड़ा सा संक्षेप में ही बात करूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा देश सदियों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। लंबे संघर्ष, त्याग और बलिदान के बाद 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। विशाल भूभाग में फैला यह भारत देश, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक, जहां विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा भाषी लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म और संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं, उन सभी के हितों का संरक्षण करते हुए, उन सभी की परंपराओं को, उन सभी की भावनाओं का आदर करते हुए इस देश को, जिसे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया गया था, उसे चलाने के लिए एक सशक्त संविधान की आवश्यकता थी, जिसके लिए देश के उस समय के विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ थे, विद्वान थे, अपने अपने विषय और अपने अपने क्षेत्र के मर्मज्ञ थे, उन सब को जोड़ते हुए एक संविधान निर्माण की समिति का गठन किया गया। उस समिति ने दुनिया के लगभग 10 विकसित देशों के संविधानों का अध्ययन किया और कुछ चीजें उससे ली, कुछ अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधन किया, कुछ अपने क्षेत्र के विकास के लिए चीजों को जोड़ते हुए और एक सशक्त संविधान का निर्माण किया, जो 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू किया गया। तब से हम इस दिवस को एक पर्व के रूप में मनाते चले आ रहे हैं, किंतु उसके बावजूद समय समय पर बहुत सारी कमियां और विसंगतियां दिखी, जिन्हें दूर करने के लिए देश की संसद ने समय समय पर संविधान में बहुत सारे संशोधन करके और अनुच्छेद उसमें जोड़े। इस सब के बावजूद भी आज बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आती हैं, और एक जिम्मेदार देश का नागरिक होने के नाते हम सबके दिलों को दहला जाती हैं। एक और जहां जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा के नाम पर इस देश को विखंडित करने के प्रयास लगातार होते रहते हैं, वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क और विघटनकारी ताकतें इस देश को अस्थिर करने के प्रयास करती रहती हैं। इसके बावजूद भी हमारे देश की मिट्टी में वो ताकत है कि इसकी हस्ती मिटती नहीं। परंतु चिंता का विषय यह है कि हमारे देश के अंदर ही
बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो इस देश को किसी न किसी रूप में अस्थिर करने का प्रयास करती रहती हैं। हमारे तिरंगा झंडा जिसको आज हमने नमन किया वो 3 रंगों से बना हुआ है। सबसे ऊपर उसका केसरिया रंग है जो त्याग और बलिदान का प्रतीक है और हमको उसकी याद दिलाता है। दूसरा सफेद जो है वो शांति सौहार्द का प्रतीक है जो अमन शांति की हमको याद दिलाता है। और जो तीसरे नंबर पर है हरा रंग वह खुशहाली और हरियाली और इस देश की कृषि प्रधानता को दर्शाता है। किंतु आज दुर्भाग्य यह है कि जो बीच का सफेद कलर है जो शांति का संदेश देता है वही खतरे में है। उसमें जगह जगह छींटे पड़ते रहते हैं। अभी आप सबने देखा हमारे नौनिहाल बच्चों ने कितनी अच्छी प्रस्तुतियां दी। ये बच्चे जाति धर्म भाषा संप्रदाय छोटे बड़े इन सारे भेदभाव से ऊपर उठकर हैं। निर्मल और निश्चल इनका मन है और कितनी प्रसन्नता से यहाँ प्रस्तुतियां दे रहे थे। कितने गर्व से आज के इस गणतंत्र दिवस को यहाँ मना रहे थे। किंतु हमारे देश के धन लोलुप लोग इन बच्चों की बेपरवाह नहीं करते हैं। अभी आप सबने देखा जो कफ सिरप होता है जो सर्दी खांसी के लिए दिया जाता है उसके सेवन से छिंदवाड़ा में भी पिछले दिनों 16 बच्चों की मौत हो गई। हमारे बच्चों को शुद्ध दवा नहीं मिल पा रही। अभी हम उससे उबर भी नहीं पाए थे कि इंदौर में दूषित पानी पीने से 26 से अधिक बच्चों की मौत हो गई। जिस देश में शुद्ध पीने का पानी हम उपलब्ध न करा सकें, इन नौनिहालों को दवाई उपलब्ध न करा सकें, निश्चित रूप से हम सबके लिए शर्म की बात है। आज हम देखते हैं आए दिन दुधमुही 2 साल 3 साल 5 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। यह गंभीर चिंता का विषय है। जो माता पिता अपने इन कलेजे के टुकड़ों को विद्यालयों को सौंप देते हैं, विद्यालय के वाहन उनको लेकर विद्यालय तक जाते हैं, यहाँ अध्ययन करते हैं और उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, वो अपने काम धाम अपनी रोजी रोजगार और घर गृहस्थी में निश्चिंत होकर लगे रहते हैं। किंतु कितनी ही ऐसी घटनाएं हुई हैं कि विद्यालय के वाहन के ड्राइवरों ने उनके साथ दुर्घटना की। विद्यालय के चपरासी या स्टाफ के लोगों ने मौका पाकर के उनके साथ दरिंदगी की। निश्चित रूप से हम सबके लिए शर्म की बात है। आज इस ओर भी हमको चेतने की जरूरत है। तक्षशिला जैसे विद्यालय जिन्होंने कम समय में बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देके उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किया है, उसकी वानगी आज यहाँ हुए कार्यक्रम में प्रस्तुत हुई है। निश्चित रूप से बधाई के पात्र है। मैं विद्यालय संचालक संजय जी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह लगन निष्ठा और मेहनत के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए लगे रहें। निश्चित रूप से इस विद्यालय के छात्र आने वाले समय में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। आज जो यहाँ प्रस्तुतियां दी गई उसके लिए मैं विद्यालय परिवार की उन शिक्षिकाओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इनको प्रशिक्षित करके और अच्छी प्रस्तुतियां यहाँ दिलवाई हैं। हमारी बच्चियां संभवतः काजल थी एक और थी, 2 यहाँ संचालन कर रही थी। निश्चित रूप से उन्हें मैं बधाई देना चाहूंगा कि जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने संचालन किया, ये भी उनके जीवन में उन्हें आगे तक ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। और इस विद्यालय में बच्चों को बोलने का सीखने का जो अवसर दिया जाता है और शिक्षक या कोई प्रशिक्षित व्यक्ति संचालन न करके बच्चियों को जो संचालन करने का दायित्व सौंपा, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार को बधाई देता हूँ कि उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने, उनके आत्मबल को बढ़ाने, उनके ज्ञान को बढ़ाने
के लिए काम है, उन बच्चियों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब आज के इस पावन पुनीत अवसर पर यहाँ पधारे, आप सभी मंचासीन अतिथियों, सभी अभिभावकों और सभी विद्यालय परिवार के शिक्षकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ उपस्थित सभी विद्यालयीन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गरिमामयी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय रमाकांत मिश्रा जी, एडवोकेट जी, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम प्रिय नूर भैया, हमारे शुभम गौतम जी और हमारे चाचा जी जो करली से चलकर आए हैं, वो तो आज के हमारे प्रमुख आज के अतिथि हैं। और हमारे राकेश भैया, के सिंह जी, हमारे जन अभियान के हमारे समन्वयक साहब अरुण सिंह जी, एवं यहाँ पर महेश चाचा, सभी ऋषि भैया, सभी गणमान्य नागरिकगण, यहाँ के विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि पूर्व में भी हमारे वक्ता आज के मुख्य अतिथि महोदय ने आज के इस कार्यक्रम के बारे में काफी कुछ विस्तार से आपको अवगत कराया है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। मैं एक बात के लिए जरूर उनका धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। निश्चित रूप से आप जैसे व्यक्ति की हमको बहुत आवश्यकता है, आप हमारी कमियों को कम से कम उजागर करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। पर दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारी अनेकों योजनाएं और बहुत सारे अनेकों जन कल्याणकारी कार्य हमारी सरकारों ने किया है, जिन पर भी आपका थोड़ा सा अगर फोकस करते तो बहुत ही अच्छा होता। निश्चित रूप से 2-3 कमियां जो आपने निकाली हैं उन पर पूरी सरकार चिंतित है और उस पर कार्य क्रियान्वयन किया जा रहा है, उसमें सुधार कार्य किया जा रहा है और आगे शायद ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हमारी शासन सरकार सजग है। और आप जैसे सचेतक अगर रहेंगे तो निश्चित रूप से समाज का उत्थान होगा, विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण और हमारे जो प्यारे बच्चे जो प्रस्तुति दिए हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। और खासकर इस विद्यालय के जो शिक्षक और शिक्षिका और हमारे डायरेक्टर साहब हैं संजय भैया, जिनके मार्गदर्शन में यह बच्चों का इस तरह से शिक्षा दीक्षा दी जा रही है, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैं एक बात कह रहा हूँ, आप नाराज न होइएगा, ऐसे मंचों में अगर मुख्य अतिथि को भोजन हो जाए तो काम जरूरी नहीं किया, उस हिसाब से मेरे को यहाँ आने का बनता है। लेकिन मैं मान लेता हूँ कि ये अनौपचारिक प्रोग्राम है, औपचारिक नहीं है, इसलिए आपके आमंत्रण को मैं स्वीकार करता हूँ। और जैसा कि आज का जो दिन है वो मैं पूर्व के वक्ताओं और पूर्व के कार्यक्रमों से मुझे लगता है उसका महत्व बताने की जरूरत नहीं है। आज गणतंत्र दिवस है, पंडित जी कहाँ है? लागू हुआ था, हमने लंबी लड़ाई आइए ना, आजादी पाई और हम आ जाइए ना, यहीं स्कूल में आ जाइए। और एक ऐसा दस्तावेज जिसके आधार पर स्कूल में आइए, राष्ट्र विधिवत संचालित हो रहा है, वो संविधान, वो कानून जो विधि का शासन स्थापित करता है, जिसके सामने हर कोई समान है, अमीर है, गरीब है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, मुसलमान है, हिंदू है, सबको एक ही नियम से चलाया जा रहा है। ऐसा दस्तावेज संविधान था। चोरी किया है तो एक ही सजा है, अच्छा काम किया तो सबको पुरस्कार देना है। बच्चे थोड़ा व्याकुल हो रहे हैं, लेकिन मैं विशेष रूप से अनुरोध करूँगा 5 मिनट और रुकिए, ज़्यादा नहीं बात करेंगे और आपको आनंद आएगा, थोड़ी देर में आपको मजा आएगा, आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा। अब 2 मुख्य वक्ताओं की बातें हो गई, लेकिन मेरी बात टोटल आपके बीच की है। आप यहाँ इस अवसर पर बैठे हुए हैं, आपने सुबह से खूब आनंद लिया होगा, बहुत सारे प्रोग्राम हुए, प्रमाण पत्र भी पाए, आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच के अतिथियों को तो विशेष रूप से शुभकामनाएं, जो शुरुआत से आपने इस प्रोग्राम को संचालित करने में कहते ना कि बिल्कुल नींव का पत्थर बनना, शुरू में जो आ गया वो लास्ट तक बैठा हुआ, इसका मतलब
असली हकदार वही है सम्मान का। तो मैं ऐसे सारे अतिथियों को जो सुबह से यहाँ आपके साथ हैं उनको सबसे पहले आदर देता हूँ। हमारा राष्ट्र ध्वज सबसे पूजनीय है तो उसका सम्मान है, और आप सबका सम्मान अभिभावक बच्चों का। संजय भैया बोलते हैं कुछ बता के जाइए, तो बड़ा घबराहट होने लगता है, क्या बता दें आपको, ऐसा सब तो लिखा हुआ है। और आप ये मानिए, मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ, केवल टीचर्स से, कुछ पेरेंट्स हैं वो भी। आप ये मानिए कि जो मैं बोल रहा हूँ या जो मेरे से बात बोल रहे हैं, जो मेरे से पहले बोल गया या जो और पहले बोल गया या जो आगे बोलेगा, वो सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं घूम रहा है, बस उसको उठाना था। हमने जो सोचा है वो किसी न किसी जगह किताब में, किसी लाइब्रेरी में बंद रखा हुआ है, हम सिर्फ उसको ढूंढने का प्रयत्न कर लें, वो हमको मिल गया और हमारा काम हो जाएगा। चूंकि ये प्रोग्राम विद्यालय प्रांगण में हो रहा है, इसलिए अभी थोड़ी सी बात शिक्षा और शैक्षणिक गतिविधियों की ही कर ले तो अच्छा है। कहते हैं कि यहाँ दो लोग बैठे हुए हैं, दो बिरादरी के लोग, एक शिक्षक और एक शिक्षु, यानी बच्चे। अच्छा लग रहा है ना अभी थोड़ा सा, कुल बुला रहे थे बच्चे। शिक्षक के बारे में कहा जाता है कि अध्यापक है युग निर्माता, और आप बच्चों के लिए कहा जाता है छात्र राष्ट्र का भाग्य विधाता। मतलब वो युग निर्माता है जो ये पीछे बैठे हुए हैं या बगल में है या कुछ और है, और आप जो जमीन पे बैठे हुए ना, आप भाग्य विधाता है। अब निर्माता और भाग्य विधाता के बीच का ये क्या है, चेम्बर है या ऑफिस है या परिसर है। तो वैसे तो हमारी कोई जरूरत है नहीं, फिर भी आपके डायरेक्टर साहब कहना कुछ तो बोल दो, तो बोल दे रहे हैं। अच्छा लग रहा ना। पीछे कहानी का सार ये है कि आप विद्यालय में आए हैं, और आप यकीन मानिए इसी विद्यालय में वो चीज छुपी हुई है जो आइंस्टीन ने भी निकाल ली, जो नेहरू जी ने निकाल ली, जो अम्बेडकर जी ने निकाल ली, जो अटल जी ने निकाली, और जो वर्तमान के प्रमुख निकाल पा रहे हैं। और अगर आप इसी विद्यालय, इसी का मतलब ये तस्शिला नहीं, ये कैंपस जो क्लास 1 से 12 तक चलता है, ये दुर्लभ कैंपस होता है जो हर जीवन में एक ही बार आता है। आप कॉलेज की लाइफ दोबारा कर सकते हैं, आपने बीए पढ़ लिया है, दोबारा फिर से बीएससी के नाम पे चले जाएंगे। तीसरी बार किसी को बड़ी इच्छा है तो एलएलबी करने के नाम पे फिर से बैचलर हो जाएगा। ठीक कह रहा हूं ना चाचा जी? लेकिन आप अगर 12वीं 11वीं 10वीं 9वीं पढ़ गए हैं तो मेरी उम्र में जाके फिर से 9वीं नहीं पहुंच पाएंगे। यू कैन नेवर रिपीट दीज क्लासेस फ्रॉम क्लास 1 to 12। आई बात समझ में? इसलिए पहले तो इसको एंजॉय करिए। दूसरा, टीचर्स विशेष तौर से बच्चों को यदि पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाइए नहीं। आप पढ़ा तो सकते ही नहीं है, आप सिर्फ उनको सिखा दीजिए। अगर आपने पढ़ा दिया तो पढ़ा हुआ भूल ही जाएगा। अब मजा आ रहा है ना? अभी तो नहीं जल्दी पड़ी भागने की। अब थोड़ा सुनिए, अगर आप सीखना चाहेंगे तो ये टीचर सिर्फ एक बार सिखा देंगे और दोबारा आप मल्टीपल एडिशन ऑफ क्या रिपीटेड एडिशन कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन आप गुणित करते जाएंगे। और अगर नहीं सीख पाए तो कहते ना वो सिखाए पूछ युद्ध नहीं जीत पावे। रट्टू तोता कहता है कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, हमको लालच दिखाएगा, दाना फेंकेगा और हमको फंसा के ले जाएगा। और गाते गाते हुए भी उस जाल में बैठ जाते हैं और फंस करके निकल जाते हैं। शिकारी उनको निकाल ले जाता है फंसा करके। तो हम रट लें तो बस पास हो जाएंगे। सफल हो जाना और परीक्षा में नंबर पाके पास हो जाना तो अलग बातें हैं। और एक और बात, परीक्षा का या शिक्षा का ये उद्देश्य कतई नहीं है कि आपको कोई नौकरी मिल ही जाएगी। नौकरी तो कई तरह की होती है, कलेक्ट्री से लेकर चपरासी तक, जमादार से लेकर स्वीपर तक। तो नौकरी करने के उद्देश्य से अगर आप पढ़ रहे हैं और टीचर जी पढ़ा रहे हैं तो मुझे लगता है वो शैक्षणिक व्यवस्था के साथ थोड़ा सा दुर्भावनापूर्ण बात हो जाती है। तो बच्चे जो खास तौर से 6 से 10 वाले ना, वो आत्मसात करिएगा। आपको सीखना है, पढ़ना नहीं है। आपको सिखाना है, पढ़ाना नहीं है। अगर आपने बता दिया 3 गुणे 2 बराबर 6 कैसे है कि भैया 2 को 3 बार जोड़ दिया है तो 6 आ गया है, तो बच्चा अगली बार पहाड़े खुद बना लेगा। लेकिन आपने बोला कि 9 नैया 81 होता, बस रट लो, तो 9 नैया 81 क्यों हो रहा है वो नहीं जान पा रहा है अगर, तो वो बाद में गिलिच खा जाएगा, गिर जाएगा। टीचर समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब रह गई बात कि हम ऐसा क्या करें, तो आप केवल 3 काम कर लीजिए। अब हालांकि इस सेशन की शुरुआत में ये बातें मैं बोलता तो अच्छा था, 1 महीने बाद शायद विद्यालय का इस सत्र का समापन हो जाएगा, फिर भी बचा है, काफी समय बचा। कहते जब जागो तभी सवेरा। कोई व्यक्ति 25 साल में विधायक बन जाता है तो कोई 75वें साल में भी जाके बड़ी मुश्किल से विधायक बनता है।
तो तात्पर्य किसको कब मिलना है उसका प्रारब्ध है। जरूरी नहीं है कि कोई आईएएस 18 साल 21 साल बन जाए, कोई 35 साल बन जाता है तो कोई 21 साल में। तो आप इसका चिंता नहीं करिए कि अभी देर हो गई है, कुछ भी देर नहीं हुई है। जिस दिन से आपको लग जाए कि अभी दौड़ना स्टार्ट कर लेना चाहिए, दौड़ जाएंगे। क्रिकेटर 40 साल वाले भी चक्के मार देते हैं और 18 साल वाले भी पहली गेंद में ओल्ड हो जाते हैं। अभी देर नहीं हुआ है। 3 काम कर लीजिए। अगर आपको टीचर जो पढ़ाने वाले हैं उसको थोड़ा सा घर में पढ़ लीजिए, टीचर का पढ़ाया सुन लीजिए और जाके एक बार रामायण को पलट लीजिए। बस इसके बाद आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। और एक और बात करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, वो है विश्वास करना। अगर आप विश्वास ही नहीं करेंगे तो सफलता हमेशा संदेह के दायरे में रहेगी। मैं एक शब्द बोलता हूँ, उसको सुनिएगा और रिपीट करिएगा। प्लेसिबो। बोलिए। प्लेसिबो एक प्रभाव है जिसमें हमारे मन मस्तिष्क पे जो डाला जाता है वो निकल आता है। ये बिल्कुल अकाट्य प्रमाण है। छोटा उदाहरण है, सुनना चाहते हैं? 1 मिनट लगेगा। अमेरिका में एक व्यक्ति को जघन्य अपराध के लिए फांसी की सजा या मौत की सजा मुकर्रर होती है। उसका मौत का दिन तय होता है। वहां की सरकार कहती मारना तो है ही, फांसी दे दो, गर्दन काट दो, सूली पे चढ़ा दो। इससे अच्छा हम एक नया प्रयोग करते हैं, उसको विष देकर नहीं मारेंगे, विष गड़ा के मारेंगे, यानी काले सर्प से कटवा के मारेंगे। उसको रात्रि में बता दिया जाता है कल ठीक सुबह 9 बजे आपको सर्पदंश से कटवा करके आपकी मृत्यु की जाएगी। कैदी पूरी रात सोचता है कि ये गजब की सजा है, घबराया हुआ रहता है। सुबह 9 बजे उसको काला कपड़ा उड़ाया जाता है, वो ओढ़ता है और उसको सर्पदंश से कटवाया नहीं जाता। उसके पैर में सिर्फ एक इंजेक्शन वाला सिरिंज वाला सुई, जो आपके ब्लड टेस्ट में डॉक्टर डाल देता है ना, ऐसे खटाक से और निकाल के एक बूंद स्लाइड बना लेता है, वो डाल दिया गया पैर में। जरा सा चुभाया गया कांटे की तरह और हटा लिया गया। उसमें कोई जहर नहीं था, कोई इंजेक्शन नहीं था। लेकिन चूंकि उसने रात भर सोच रखा था और उसको बता दिया गया था कि इस जहरीले इंजेक्शन से या जहरीले सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी, कल की फांसी इस तरीके से दी जाएगी। तो उसको जैसे इंजेक्शन लगा वो कांपने लगा, उसके दांत चमड़ी बंद गई, उसको जिसको बोलते हैं ना कि झाग निकलने लगा, फिचकुर आने लगा और विदिन 15 to 20 मिनट वो पासान हो गया। ये था नेगेटिव प्लेसिबो। पॉजिटिव प्लेसिबो कहता है कि आप वो हर कुछ कर सकते हैं जो दूसरा कर सकता है, क्योंकि आपके भी वही 2 ही आंखें हैं, 2 ही कान हैं, नाक के 2 रंध्र हैं, बोलने की वही जीभ है, वही 32 दांत हैं। शरीर का हर अंग उतना ही है जितना किसी भी उच्च श्रेणी के व्यक्ति को आप मानते हैं कि ये उच्च पदस्थ है और हमसे बहुत ज्यादा आगे है, उसके भी उतना ही अंग है। एक भी नस नाड़ी हड्डी या कोई इंद्रिय उसको ज्यादा नहीं मिली है, मतलब हमने उसको जागृत नहीं किया है, इसलिए हम थोड़े से औरों से पीछे रह गए हैं। और हर विद्यालय में वही किताब पढ़ाई जाती है, वही ABCD से Z तक है, 0 से 9 तक है, A से A तक है। बस इन्हीं 3 में सब कुछ चल रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन और गुणा भाग। इसके अलावा कुछ नहीं है संसार में। लेकिन उसका हम यूज कैसे कर पाते हैं ये हमको तय करना है। अगर हम चाहें तो किताब के पन्नों को रट लें। कहते हैं ना कि हम पहले शिशु मंदिर पढ़ते थे, ये स्कूल नहीं था, आपके डायरेक्टर साहब भी वहाँ थे, वहाँ एक हमारे शिक्षक थे, बड़े सम्मानित शिक्षक है बलभद्र प्रसाद शास्त्री जी, वो रटा डालते थे, हम रट मारते थे। संस्कृत किताबों में 50 नंबर लड़के पाते थे, वो गर्व से बताते थे मोरे स्कूल के लगा 50 में 50 पाएंगे। लेकिन अभी लगता है कि शायद वो हम सीखे नहीं है, हमने रट लिया था, हमको भूल जाता है। अब संस्कृताचार्य जी कोई मगर संस्कृत में 400 लोग आएगा तो हमको समझ ही नहीं आता है। तो जो अधिगम था, टीचर्स बीएड वाले हैं ना, सभी टीचर तो बीएड करे हुए होंगे ना, आपने पढ़ा होगा अधिगम। अधिगम क्या था? आपको सीखना था, ना कि रटना था। तो आप सीखिए, आप समझिए, लेकिन रटिए नहीं। और यकीन मानिए कि आप जो कुछ कर पा रहे हैं ना, वो संतुष्टि आपको तभी देगा जब आप सीख पाएंगे। एक और बात, आप क्या चाहते हैं? आप खुश रहे, यही चाहते हैं ना? खुश रहने के 2 उपाय बताता हूँ, फ्री में है, पैसे नहीं लगना। खुश रहना सिर्फ एक कला है और उस कला के लिए आपको 2 चीजें करते रहना है। पहला ये है, अपनी जरूरतों को सीमित कर दीजिए। प्रसन्न रहने के 2 उपाय हैं, जिसमें पहला है अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर दीजिए और दूसरा है से तालमेल बैठाइए। अगर ये 2 उपाय आपने कर लिए हैं तो तीसरी जरूरत ही नहीं है।
और शिक्षा जिस विद्यालय परिसर में आप बैठे हैं, इसका उद्देश्य कहते हैं ना कि शिक्षा एक सर्वांगीण विकास का माध्यम है, तो सिर्फ वही उद्देश्य है कि हम बेहतर नागरिक, गुड सिटीजन बना सकें। हम ये ठेका नहीं ले सकते हैं, वो तो आपके भाग्य में है। कई बार बहुत जनरल सा बंदा भी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेता है, और जिसको हम बहुत बड़ा सोचते हैं, जिसके घर में बहुत सी सुविधाएं हैं, उसके घर में हर वो चीज है जो आपको लगता है ये मुझे मिली नहीं वरना मैं ये कर लेता, लेकिन वो वहीं रह जाता है। या अपने उदाहरण के तौर पे मान लो किसी के पिताजी IAS ऑफिसर है, लेकिन लड़का बाबू ही नहीं बन पाता। किसी का पिता बाबू चपरासी रहता है, उसका लड़का IAS ऑफिसर बन जाता है। तो मतलब ये अधिगम हमेशा स्थायी नहीं रहता, जो उसको लेना चाहता उसको मिलेगा, जो नहीं लेना चाहता उसको नहीं मिलेगा। तो आप लेने वाले बनिए, और आप ये यकीन मानिए कि उस किताब में, हाई स्कूल इंटरमीडिएट लेवल की किताब में हर वो चीज लिखी हुई है जो आपको आगे जरूरी है। कि वो जो भी शास्त्र है, वेद पुराण है, वो सब लिख चुके हैं, आप कुछ नया नहीं करना है, आपको सिर्फ उनको अपने शब्दों में पिरोना है। वैसे भी अंग्रेजी में एक उक्ति है, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू सेम थिंग्स डिफरेंटली। विजेता कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो वही काम करते हैं जो सब कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल देते हैं। तो आप उनका तरीका बदल दीजिए, आपको सफलता मिलेगी, बार बार मिलेगी। और जैसा कि मुझे मालूम है आप बहुत सुबह से आए हुए हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। डायरेक्टर साहब का, प्रिंसिपल साहब का, मुख्य अतिथि का, समस्त मंचा सिंह तिथियों का, फिर से ध्रुव दादा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और सबसे ज्यादा स्वागत आप बच्चों का, जो आप इतना ध्यान से सुन रहे हैं, जो स्टाफ और जो सपोर्ट स्टाफ है, आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गणतंत्र, जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि। अपने अनुभव आप लोगों से मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा बच्चों के लिए अपने विचार साझा करें, ताकि इन बच्चों को उससे कुछ लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। आज एक ऐतिहासिक तारीख है, 26/26/26, जो जीवन में दोबारा आने वाली नहीं है, और सब कुछ बोल दिया गया है। और मैं जब भी मैं मुंबई रहता हूँ, मैं नागौर का हूँ, और मैं छोटे छोटे टीवी सीरियल करता था। जब भी कोई काम करता था तो मैडम जी को और संजय सर को भेजता था। और मैं एक चीज आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि सीरियल करते करते मुझे मूवी मिल गई है। पिक्चर का नाम है लग जा गले, जो दिवाली में रिलीज होगी। बधाई हो। और ये पिक्चर करने वाला शायद बिंद का मैं पहला लड़का हूँ, जो टाइगर श्रॉफ और जानवी कपूर, श्रीदेवी की जो बेटी है, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इस नागौर सतना बिंद का नाम मुंबई में कर सकूं। और सबकी भाषण समझ में आया, सिर्फ काजल मैम आपका भाषण मुझे समझ में नहीं आया। तो इस चीज का दुख क्यों हुआ? क्योंकि मैं पढ़ के नहीं गया था, काश मैं पढ़ा होता। ये एहसास हमें होता है। अब देखिए, हम गांव में सीखते हैं, गांव के लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे कुछ ना हो, हर जोते कुछ ना बढ़ हो। तो ये कहानियां हैं, हमने कहानी पढ़ी है कि कछुआ खरगोश से जीता है, हमने देखा नहीं है। अब आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे धोनी के साथ काम मिल रहा था, लेकिन मैं फेल इसलिए हो गया था क्योंकि मैं इंग्लिश में डायलॉग नहीं बोल पाया था। तो वहां मुझे लगा था कि काश मैं पढ़ा होता। अगर आप पढ़ेंगे तो जरूरी नहीं है, अगर इस तरफ लड़के बैठे हैं तो यहाँ से कोई अटल बिहारी वाजपेयी निकल सकता है और यहाँ से कोई इंदिरा गांधी निकल सकती है। ऐसे ही स्कूलों से लोग आगे बढ़ते हैं, उसके लिए कोई बाहर से कोई पढ़ करके नहीं आता है। और जैसा भी सर ने बताया कि और आज इसी स्कूल में देखिए, स्कूल की बुनियाद बहुत मजबूत होनी चाहिए। तक्षशिला अपने आप में नाम काफी है, इसी तक्षशिला से अच्छे बच्चे पढ़ करके आगे जाएंगे और उसमें सबसे बड़ा रोल टीचर गुरु का ही होगा। देखिए, अगर नेता गद्दारी करता है, नेता अगर कोई गलती करता है ना, तो देश 5 साल पीछे जाता है, ज्यादा पीछे नहीं जाता। लेकिन अगर गुरु से चूक हो जाए ना, तो कई पीढ़ियां पीछे चली जाती हैं, हजारों साल देश पीछे चला जाता है। और यहाँ बेटियों ने शायद बाजी ज्यादा मारी, जो मैं देख रहा था। तो नारी, पहली बात तो जैसे सर ने बताया, शोषण हो रहा था, भगवान करे आगे नहीं होगा, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक ऐसे होना पड़ेगा कि कहा है किसी ने कि मत छेड़ कभी किसी की लड़की को, पाप होगा, क्योंकि तू भी किसी दिन किसी लड़की का बाप होगा।
तो हमको आगे आना पड़ेगा। और ये बेटी प्रधान देश है, बेटों का प्रधान देश नहीं है। तो बेटियों के लिए एक चीज और कि नारी का सम्मान करो, मत इसका अपमान करो। ये जब जिद पर आती हैं तो एक तूफान उठाती हैं। नाम तो इनका दुर्गा है पर काली भी बन जाती हैं। इसका हमेशा ध्यान रखो, नारी का सम्मान करो। तो मैं मुंबई रह रहा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आगे और काम करूं और अच्छे अच्छे काम करूं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसको आप पारिवारिक नहीं देखें। मेरे वहां पे लिखा हुआ है, मैं बालाजी टेलीफिल्म में, कि मैं रोल वही करूंगा जिससे हम लज्जित नहीं हो। और नूर भाई यहाँ बैठे हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे साथ हमेशा रहते हैं और इन्होंने देखा है कि विदेशों में क्या दर्द होता है। तो ये वापस भारत आए, ये लगातार हम सबके लिए एक प्रेरणा बने रहते हैं। ये हम मुझसे भी कहते हैं कि जब कहीं किसी का काम हो तो सुबह मुझे बताना। मैं पुलिस वाला बनना चाहता था, पुलिस वाला तो नहीं बन पाया, मैं पंडित बना। तो मैं पुलिस और पंडित दोनों के रोल कर रहा हूँ। मैंने साथ निभाना साथिया, कुमकुम, संतोषी माता से शुरुआत की थी। मैंने गुजराती सीरियल किए, सब कर इसलिए रहा ताकि मैं चाहता हूँ कि लोग फिल्मी दुनिया में भी नागौद को जाने। सर जब हम एमपी बताते हैं वहां तो एमपी में लोग क्या बोलते हैं, आप जबलपुर के होगे, इंदौर के होगे, सतना कोई नहीं बता पाता। तो मैं चाहता हूं कि मुंबई में लोग सतना जाने, बिंद को जाने, नागौद को जाने और हम सब एक भारत नेक भारत बने। क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और बच्चे देखिए फिर पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि राम चाहते तो डायरेक्ट राज तिलक करके राजा बन सकते थे, लेकिन राम ने क्या किया, पढ़ा और मेहनत किया। मतलब त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए। राम ने सब कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। जब 14 बरस वनवास गए, पढ़े लिखे, लड़ाई लड़े, तब जाके राम बने हैं। तो आप अपने आप को पहचाने। भगत सिंह ने क्या किया, चंद्रशेखर ने क्या किया, ये पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा ध्यान देने की इसलिए जरूरत नहीं है कि उन्होंने क्या किया अपनी जगह है, आपने देश को क्या दिया है ये जरूरी है। आप क्या कर रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि अगर वो आगे बढ़ रहा है तो मैं नहीं बढ़ सकता। मुझे लगता है अगर मैं चौरा नागौद से जाके अगर मैं मुंबई फिल्मी दुनिया में काम कर सकता हूँ बिना पढ़े, तो आप तो अब पढ़े लिखे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप पढ़िए और इस देश का नाम रोशन करिए। और एक बार फिर तिरंगे झंडे को बधाई। और इस 26-26-26 को इसलिए बधाई कि ये दोबारा आने वाली नहीं है। जय हिंद, भारत माता की जय। क्या बात है पंडित जी, आइए बहुत यहीं आइए। शुभम जी बहुत अच्छी बात कही आपने। अब कार्यक्रम लगभग समाप्ति की ओर है। एक नंबर। मैंने एक नाम नहीं लिया, मंच में बैठे हैं हमारे अमित बागरी जी, हमारे छोटे भाई हैं। हम चाहेंगे कि उनके भी सम्मान में जोर। 2 शब्द बोलेंगे? नहीं, राकेश दादा बोलते हैं। हाँ दादा बोलेंगे, दादा बोलेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लास्ट वक्ता के तौर पे हमारे कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं द्रोणाचार्य स्पोर्ट्स क्लब के आदरणीय नूर भाई, वो कुछ कहें ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं चाहूंगा कि उनकी ओर से अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं आदरणीय राकेश दादा को आए दादा चाहूंगा कि आप आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना शुभ आशीर्वाद वचन हम बच्चों को प्रदान करें। श्रद्धेय तिरंगे, मंच में विराजमान हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय एडवोकेट मिश्रा सर, अध्यक्षता कर रहे आदरणीय नूर जी, हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय ध्रुव राज दादा, आदरणीय हमारे जो कर्मी से पधारे हैं आदरणीय महेश भैया, आदरणीय के जी, आदरणीय शरण नगर पंचायत से आदरणीय अरुण सिंह जी, अनित जी, आदरणीय शुभम जी, संस्था की प्राचार्य महोदया, सभी सम्मानीय शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रिय बच्चों, निश्चित रूप से कार्यक्रम में विलंब हो चुका है। और रही बात में सीखने सिखाने की,
तो मैं तो यही कहूंगा एक लाइन की बात कि अगर आपने ठान लिया कि हमको कलेक्टर बनना है, कंडक्टर नहीं, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं। महत्वपूर्ण चीज है कि आपके अंदर इसका प्रस्फुटन होना चाहिए, सोच। आपने अगर ठाना है कि हमको ये बनना है तो कोई रोकने वाला नहीं है। दुनिया भर के आप झंझावात और मुसीबतों को पार करके आप बुलंदियों पे पहुंच जाएंगे। अभी आप पड़ोस में देखिए, छतरपुर की गौड़ लड़की इंडियन क्रिकेट टीम में आई है। आप कल्पना करिए कि उसके पिताजी रेस्टिकेट हो गए थे, नौकरी से बाहर हो गए थे, कैसे जीवन यापन किया होगा उस गरीब बच्चे ने। लेकिन दिल्ली में गए उसके भाई और छोटी सी नौकरी किया, और आप देखिए वो कई करोड़ों की मालकिन बन गई 4 दिनों के अंदर। धन वर्षा हो रही है उसके ऊपर लगातार। तो मैं प्रिय बच्चों से केवल यही रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपना मिशन बनाइए, विजन बनाइए, गोल बनाइए, टारगेट बनाइए, लक्ष्य बनाइए। रही बात तक्षशिला की, तक्षशिला ने हमेशा बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया है, आपको विविध प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए हैं। जरूरत है आपके अंदर के जुनून की। आपके अंदर अगर जुनून है, जज्बा है, जोश है, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मैं संस्था की प्राचार्य महोदया, डायरेक्टर सर और सभी शिक्षिकाओं को, शिक्षकों को बधाई देता हूं कि आपने जो बच्चों को, नौनिहालों को तैयार किया है, ये बहुत आगे बढ़ेंगे। और विद्यालय का क्या, क्षेत्र का क्या, इस क्षेत्र अपने माता पिता का, पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। करने के बाद आपने अगर अतिथियों को ना सुने, अतिथियों ने अपनी बात अगर हमारे बीच न रखी, तो हमारा कार्यक्रम अधूरा है। शायद ये गलती मुझसे होने जा रही थी, लेकिन समय रहते हमारे मित्रों ने मुझे बचा लिया। मित्र होते भी इसीलिए हैं। सभी अतिथियों को हमने सुना, सभी ने ढेर सारा प्यार दिया, आज के कार्यक्रम के बारे में बताया। खासतौर से के सिंह जी ने हम बच्चों को प्रोत्साहित किया, पढ़ने और सीखने में अंतर बताया। हम सभी अतिथियों का एक बार पुनः हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि निरंतर आपका ऐसा ही मार्गदर्शन, सहयोग तक्षशिला पब्लिक स्कूल के बच्चों को, परिवार को प्राप्त होता रहे। मैं कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। आदरणीय अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि कृपया स्वल्पाहार हेतु ऑफिस में चलने का कष्ट करें। उससे पहले एक बात और रह गई है, मैडम कुछ कहना चाहती हैं, कहीं वो भी कहीं त्रुटि ना हो जाए। जी बताएं। टीचर्स, बेस्ट टीचर्स में हमारे बीच एक टीचर्स रह गए थे जिनको मैं बुलाना चाहूंगी, मिस्टर रोहित प्रताप सिंह। He always encourages to our students and encourages to girls for host all programs of the Republic Day. So please, Mr. Rohit Pratap Singh, come on to stage and take your certificate by our guest. आ जाइए दादा, आप आगे से आ जाइए।